हाय फ्रेंड्स, कसे आहात? आलेत का? स्लोली येत आहेत. मी 3-4 मिनिट अगोदर आहे आज. ठीक आहे, चला. होमवर्क केला? काल काही जणांनी पाठवलं मला उत्तर. हं. हाय श्रुती. प्रॉब्लेम नंबर 4 करायचा आहे आता. 4 and 5. टुडे विल डू 2 प्रॉब्लेम. हाय उदय. हाय तृप्ती. हाय यश. हाय चिराग. Two minutes to go. फर्स्ट टेस्ट सिरीज अँड सेकंड टेस्ट सिरीज मध्ये किती डेजचा गॅप असेल? 15 डेज बेटा, 15 डेज, 15 to 20 days. Unless and until the result of first test series won't come, we won't start second test series. फर्स्ट टेस्ट सीरीज का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक सेकंड टेस्ट सीरीज नहीं चालू होगी. हाय अभिषेक. हाय ऋषिकेश. ठीक है. हाय मंथन. फार सुंदर प्रतिसाद आहे. टेस्ट सिरीज बऱ्यापैकी जी मुलं रेग्युलर आहेत त्यांनी सगळ्यांनी लावलेली आहे. ओके, नाव बघा पोरांनो, इकडे लक्ष द्या. गिरी मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेड issued inviting application for 4 lakh shares of 10 each. 4 lakh shares साठी सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. सो नाउ कंपनी इज एक्सपेक्टिंग शेयर्स फॉर 4 lakh. इसको यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर देना है. ठीक है. शेअरची किंमत 10 आहे. ॲप्लिकेशन टू अलॉटमेंट फॉर फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल टू. सो शेअर्स आर इशूड ॲट. शेअर्स कसे इश्यू झालेत बोला? ॲट पार. ॲप्लिकेशन 4, अलॉटमेंट 2 and 4, 6 and 2, 8 and 2, 10. 10 का 10 आ रहा है ना, इट इज कॉल्ड ॲट पार. ठीक है. परंतु ॲप्लिकेशन आलेत 4,80,000. व्हॉट इज इट? अंडर सबस्क्रिप्शन और ओव्हर सबस्क्रिप्शन? बताओ. इज इट अंडर सबस्क्रिप्शन और ओव्हर सबस्क्रिप्शन? वेन यू गेट मोर एप्लीकेशन इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन. ठीक है. नाउ जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, डायरेक्टर के पास 3 ऑप्शन होते हैं दोस्तों. वेन एवर देर इज ओवर सब्सक्रिप्शन इन द इशू, कंपनी हैव 3 ऑप्शन. द वन एंड वेरी सिंपल ऑप्शन इज रिजेक्ट. जितना भी एक्स्ट्रा आया उनको पैसा वापस दे दो. सेकंड होता है प्रोरेटा अलॉटमेंट, यानी प्रोपोर्शनेट शेयर्स बांटो और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के पैसे कहाँ पे यूज कर लो? अलॉटमेंट. एंड थर्ड ऑप्शन इज द मिक्सचर ऑफ 1 and 2, यानी क्या? कुछ वापस कर दो और कुछ को अलॉटमेंट में एडजस्ट करो. तो यहां पे क्या किया है? ऑल एक्सेस एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड. ठीक है. सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम देखते हैं. 2 4 2 2. यहाँ पे ध्यान दो सब लोग. पेमेंट शेड्यूल बघा रे सगळ्यांनी. 4 lakh
इक्विटी शेअर्स. प्रॉब्लेम लिहिलेलं नसेल तरी चालेल, फक्त वर्किंग नोट इज इम्पॉर्टंट. ऑफ 10 ईच. ठीक आहे. सगळ्यात पहिली स्टेज आहे ॲप्लिकेशन, आणि ॲप्लिकेशनला आहेत ₹2. ठीक आहे. रिसिव्ड. किती ॲप्लिकेशन रिसिव्ड झालेत पोरांनो? 4,80,000. दिस इज द क्वांटिटी. बाय रूल यू कॅन ट्रान्सफर ओनली 4 लाख. किती आली डिमांड तर कंपनी म्हणजे वडापावचा गाडा नाही, आला कस्टमर घे तळायला, असं नाही चालत. कंपनी कॅन इश्यू ओनली दॅट मेनी शेअर्स which are they decided at the beginning. They decided at the beginning only 4 lakh, so they have to issue only 4 lakh. means transfer का एंट्री पूरा प्रॉब्लम 4 लाख शेयर से ही होगा. तो जो एक्स्ट्रा 80,000 है उसको रिफंड करना है. एक्स्ट्रा 80,000 शेयर्स को आपको क्या करना है? रिफंड करना है. ठीक है. ये स्टेज इस प्रॉब्लेम की सबसे इम्पॉर्टंट है, म्हणजे ही एंट्री फार इम्पॉर्टंट राहील या प्रॉब्लेमची. उसके बाद तो एकदम चिल्लर प्रॉब्लम है. अलॉटमेंट 4. हम पहली एंट्री करते हैं ट्रांसफर की, दूसरी करते हैं रिसीव्ड की. मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख. मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख. ठीक है. सेम फर्स्ट कॉल टू सेम transfer received 4 lakh. Final call same transfer received. Second call बोलो या final call, both are same. ट्रान्सफर 4 lakh received 4 lakh. फटाफट लिहून घ्या, जर्नल ड्रॉ कर लो 1.5 पेज. प्लीज डू इट. प्लीज डू इट. येस, पहिले लिहून घ्या. दिस इज कॉल्ड पेमेंट शेड्यूल. वर्किंग नोटला नाव आहे पेमेंट शेड्यूल. मयूर, चांगला प्रश्न आहे. श्रुती, ऍप्लिकेशन परत सांगू? ओके. सगळ्यात पहिले अवघड प्रश्नाचा उत्तर देतो मयूर. तुझ्या प्रश्नाचा हा मानव हा कैकी क्वेश्चन नंबर 4 चालू आहे. डन. एक तर झाला माझा उत्तर. ना कंपनी रिसीव्ड कंपनी वॉन्ट टू इश्यू हाउ मेनी शेयर्स. कितने इश्यू करने थे? 4 लाख. Company got how many shares? 480. By rule, company can issue only 4 lakh. So how much is the excess share? 80,000. उसको रिफंड कर दिया, म्हणजे पैसे परत देऊन टाकले. दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन रिफंडेड. ये एक टाइप है. इसके बाद के प्रॉब्लम में और नया टाइप आएगा. क्या ना मित? राइट. चलो. नाव डू यू हॅव जर्नल रेडी? जर्नल तयार आहे सगळ्यांकडे? यस, सुरुवात करूया. शॅल बी? यस. चलो. नो. ओके ओके. श्रुती, कर 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 फास्ट 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 करो करो. जर्नल तयार.
नाव व्हॉट इज द झाला तयार आहे जर्नल. श्रुती लवकर कर बाळा. The first entry we always pass is about what? Application money received. Application received बोला कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बैंक. कोणता अकाउंट क्रेडिट होईल? एप्लीकेशन. सो राइट फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट 4,80,000 into 2 9,60,000. बैंक अकाउंट डेबिट 9,60,000 to इक्विटी शेअर ॲप्लिकेशन किंवा फक्त शेअर ॲप्लिकेशन चालतं. टू इक्विटी शेअर ॲप्लिकेशन. फक्त शेअर ॲप्लिकेशन लिहिलं तरी चालेल. एक्झाममध्ये यूज द वर्ड इक्विटी. 9,60,000. 9,60,000. $9,60,000. Narration being application money. Narration लिया. Being application money on 4,80,000 shares at the rate to received. I hope you are writing in journal. नसता पॅराग्राफ सारखं लिहाल माझ्यासारखं. Bank account debit to equity share application. Now the next entry is very important. Normal entry काय होते आपली? सेकंड एंट्री बोला. What is the normal entry we pass? Normal entry we pass. Yes, yeah, very good. Normal entry we pass की equity share application account debit to equity share capital. ये हम पास करते हैं हमेशा. बराबर है. आप सब लोग ध्यान दो. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किती करायचं? जेवढं इथं क्रेडिट झालं तो ये डेबिट होगा 960. तो ही क्लोज होगा. कर दिया सर. अगर ये नॉर्मल प्रॉब्लेम होता, सगळ्यांनी लक्ष द्या, जर का हा नॉर्मल प्रॉब्लेम असला असता तर इक्विटी शेअर कॅपिटल इथं आला असता पोरांनो 960. हे लिहू नका प्लीज. अगर ये नॉर्मल प्रॉब्लम होता तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाता 960. पर इक्विटी शेयर कैपिटल को आपको सिर्फ 4 लाख शेयर्स के ही पैसे भेजना है. सो 4 लाख शेयर्स इनटू 2 अगर आप करोगे तो यहाँ पे 8 लाख आएगा. सो एक्सेस 80,000 शेयर्स यू आर रिफंडिंग. 80,000 into 2 यानी 160. वेन कैश कम्स इन अपन बैंक डेबिट करतो. सो वेन कैश रिफंडिंग गोज आउट तो बैंक क्या होगा? क्रेडिट होगा. तो यहां पे लिखना है आपको टू बैंक 1,60,000. टू बैंक 1,60,000. अगर वो बोलते कि प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दो, यानी ये पैसे अलॉटमेंट में यूज करो, तो यहाँ पे टू बैंक के जगह आता टू शेयर अलॉटमेंट. अगर वो बोलते कि कुछ वापस कर दो और कुछ एडजस्ट कर दो, तो आता टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. पर उन्होंने बोला की रिफंड कर दो. रिफंड यानी बैंक क्रेडिट. रिफंड करा म्हणजे पैसे जातील, कॅश गोज आउट फ्रॉम कंपनी. सो बैंक क्रेडिट. लिहून घ्या. दिस इज द IMP एंट्री इन द प्रॉब्लेम. अदरवाइज रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लेम इज व्हेरी चिल्लर. बाकी प्रॉब्लेम मध्ये काही दम नाही. नॅरेशन बीइंग ॲप्लिकेशन मनी. मैं तुम्हाला आणखी पण सांगतोय कि अपने रिवीजन के बाहर का कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में. जस्ट डू वॉट एवर प्रॉब्लम आई एम टेकिंग फॉर रिवीजन, दैट इज मोर देन इनफ. Additionally, you can see the classes problem whatever we had taken before, but these are most important.
being application money on 4 lakh shares transferred and excess 80,000 shares refunded. काय लिहिलं मराठीत? 4 लाख शेयर ट्रांसफर किए और 80,000 रिफंडेड. नाउ यू टेल मी, उसके बाद की सारे एंट्री कितने इजी है? फटाफट आ जाने चाहिए उसके बाद के. तृप्ती, बाळा, हे काय आहे? हे काय लिहिलंय मी? चला, अब एंट्री नंबर 3 से सबको फटाफट आने चाहिए. 3, 4, 5, 6 विदाउट नरेशन लिखेंगे हम लोग. 3, 4, 5, 7, 7, 8 बिना नरेशन लिया, एकदम चिल्लर एंट्री है. फटाफट बोलो. नंबर 3, एंट्री नंबर 3 अलॉटमेंट ट्रांसफर. बोलो. एग्जाम में लिखना नरेशन, यहां पे जरूरत नहीं है. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. ओके बेटा. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. हाउ मच इट इज? 16 लाख रुपीज. शून्य नीट काढ़ा रे. 16 लाख. अगर किसी को नरेशन लिखना है तो लिख दो. बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 4 लाख शेयर्स at the rate 4 demanded. Being allotment money on 4 lakh shares at the rate 4 demanded. नहीं लिखा तो भी चलेगा, एग्जाम में लिखना है याद से. नंबर 4 बोलो. अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट. रिसीव्ड म्हटलं की कोणता अकाउंट डेबिट? बँक. टू शेअर. कोमल, तू फार पुढे गेलेली आहे. आमचा आता अलॉटमेंट चालू आहे. व्हेरी गुड बेटा. बँक अकाउंट डेबिट टू शेअर अलॉटमेंट अकाउंट 16 lakhs. 16 लाख रुपये. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेअर अलॉटमेंट 16 लाख रुपये. 16 लाख रुपये. ठीक है. एंट्री नंबर 3, 4 की रिप्लिका. एंट्री नंबर 5, 6 खाली एक वर्ड बदलेगा. बोलो कौन सा? एक वर्ड बदलेगा. कौन सा? कोणता शब्द बदलेल? बोला. अलॉटमेंटच्या ऐवजी काय शब्द येईल? फर्स्ट कॉल. यस निर्जरा. एंड अमाउंट ऑल्सो चेंज. 16 लाख की जगह क्या हो जाएगा? 8 लाख. ठीक है. या 2 एंट्री झाल्यात. ये दोनों हो गए. 3 और 4 एकदा यस लिया जितना पब्लिक देख रहा है. यस. ओके ओके ओके. सो एंट्री नंबर 4 एंड 5. 4 में सॉरी एंट्री नंबर 5 एंड 6. एंट्री नंबर 5 एंड 6. ओनली वन वर्ड वी हैव टू चेंज, दैट इज अलॉटमेंट. एवढा सोपा टॉपिक आहे. शेअर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट. अमाउंट विल बी 8 lakh. 4 lakh into 2. Same here, share first call. Write this. And again, और इसके बाद क्या होगा? कितनी सोपा टॉपिक है. Entry number 7, 8 also same. Only one word is going to change. First call च्या ऐवजी second call. कितना इजी है? करो फास्ट.
लिहून टाका सगळ्यांनी, लिख दो फटाफट. मीच समझा आपको. फर्स्ट कॉल की जगह यू कैन यूज द वर्ड सेकंड कॉल और यू कैन यूज द वर्ड फाइनल कॉल. राइट, ऑल ऑफ यू डन. सगळ्यांचं झालंय पुरानो. ओके बेटा. झालं की सांगा. देन वी स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लेम नंबर 5. ठीक है, डन. चलो आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 5 नंबर 5. पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से, बढ़िया एकदम. यस ओमरेंद्र झालं, थैंक यू. देखो अभी साई कंपनी लिमिटेड issued rupees 80 lakh. First of all listen, 80 lakh is not quantity. 80 lakh is rupees. One share is of 100. यानी द क्वांटिटी ऑफ द शेयर इज 80,000. सर कैसा आया? 80 लाख डिवाइडेड बाय 100 करो. सो द क्वांटिटी ऑफ द शेयर इज 80,000. ठीक है. विथ अ प्रीमियम ऑफ ₹20, यानी 100 का शेयर 120 में इशू होने वाला है. राइट. शेयर पेबल एज 10 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट. 10 और 40 50. 10 premium and 50 on final call, 10 premium. Now, first time in the entire history of our all the problem, आज तक ऐसे होता था कि premium is always included in allotment. Even if it is not given, we assume premium is included in allotment. First time in this problem, the premium is included in final call also. तो प्रीमियम फर्स्ट कॉल में भी है, प्रीमियम फाइनल कॉल में भी है. ठीक है, कोई बात नहीं है तो है. द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड, यानी ज्यादा ऍप्लिकेशन आहे. 1,04,000 ऍप्लिकेशन आले म्हणजे काय बोला. हाउ मेनी एक्सेस ऍप्लिकेशन कंपनी रिसीव्ड? How many excess application company received? How many excess? Yes, Manthan. How many excess application company received? Very good, 24,000. सर कैसा आया? ये देखो, हमको टोटल एप्लीकेशन आए 1,04,000, बराबर है. हमको कितने चाहिए थे? सिर्फ 80. तो एक्स्ट्रा कितने आए? 24,000. जो एक्स्ट्रा 24,000 एप्लीकेशन आए उनके साथ 3 चीजें हो सकती है. इफ यू रिमेंबर द लास्ट प्रॉब्लम, इट कैन बी रिफंडेड. द मनी कैन बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट और पार्टली रिफंडेड एंड पार्टली टुवर्ड्स अलॉटमेंट. इस प्रॉब्लम में क्या हुआ बोलो. उन्होंने बोला कि 8,000 शेयर हमने रिजेक्ट कर दिए, यानी रिफंड कर दिए. 8,000 आर रिफंडेड. रिमेनिंग मेड द प्रो रेटा बेसिस. प्रो रेटा यानी बाकीचे 80 रुपये अलॉटमेंट मध्ये ऍडजस्ट केले. समझो आपने 11वीं में ज्यादा फीस पेड की. मैं बोला जा 12वीं में देख लेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है. लाइक दैट. इफ मोर शेयर्स पेड ऑन एप्लीकेशन, दे एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट. इट इज कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट. चलो फिर आप मुझे बताओ, 24,000 के 24 रिफंड हो गए क्या?
नहीं। 24 के 24 एडजस्ट हो गए क्या? नहीं। तो 24 में से दोस्तों 8,000 रिफंड हुए। किती ऍप्लिकेशन रिफंड झालेत? 8,000। एंड बैलेंस कितना बचा? 16,000 इज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। राहिलेले 16,000 शेअर काय झालेत? प्रोरेटा अलॉटमेंट। भारी है का नहीं एकदम? तो अभी और एक बार बताऊंगा, ध्यान से सुनो। फार सुंदर प्रॉब्लम है। देर आर ओनली 6 एंट्रीज बिकॉज ओनली 3 स्टेजेस आर देयर। बट व्हाट इज न्यू इन द प्रॉब्लम? एक तो प्रीमियम फाइनल कॉल में भी है और दूसरा प्रोरेटा अलॉटमेंट भी है, रिफंड भी है। अब देखो, एक 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों। अभी जो 2 मिनट पहले प्रॉब्लम हुआ था वहां पे 80,000 एप्लीकेशन ज्यादा आए थे, हमने रिफंड किया। जब हमने रिफंड किया तो हमने बैंक अकाउंट क्रेडिट किया, याद है आपको? अगर आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हो तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट करने का, पर अगर आप दोनों करते हो, पार्टली रिफंडेड एंड पार्टली एडजस्टेड, देन टू बैंक भी करना पड़ेगा, टू शेयर अलॉटमेंट भी करना पड़ेगा। देखते हैं कैसा रहेगा। सगळ्यांनी वर्किंग नोट लिहायला घ्या पोरांनो। देखो लिखिए सब लोग। कंपनी वांट टू इश्यू हाउ मेनी शेयर्स? 80,000। 80,000 shares of 100 each at 20 rupees प्रीमियम, 20 रुपए प्रीमियम। ठीक है, बराबर। यामध्ये आपल्याला एप्लीकेशन के कितने रुपए है? देखो सबसे पहले आई थिंक एप्लीकेशन इज ओनली 10 रुपीज। चलो लिख दिया। फिर एप्लीकेशन के बाद है अलॉटमेंट और फिर है फाइनल कॉल। एक ही कॉल है, सो फाइनल कॉल। तो अलॉटमेंट में जो अमाउंट है 40 प्लस 10 है, 40 प्लस 10 म्हणजे कॅपिटलचे 10, टोटल 50। 40 रुपये कैपिटल के, 10 रुपया प्रीमियम, सो ये हो गया 50। ठीक है। और जो फाइनल कॉल है दोस्तों, फाइनल कॉल इज ऑफ 50 प्लस 10, 50 प्लस 10 यानी 60। 50 रुपीज प्लस 10 रुपीज प्रीमियम। इनकी टोटल करते का 120 आ गया। देखो टोटल 100 का शेयर 120। यहां तक किसी को कुछ दिक्कत है? मस्त है ना प्रॉब्लम? सो नाउ आई एम डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस प्रॉब्लम। यहां पे ध्यान दो सब लोग। इसमें जो है रिसीव्ड हुआ एप्लीकेशन 1,04,000, 1,04,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए। ठीक है। 1,04,000 इंटू 10 यानी 10,40,000 रुपए आए। अमाउंट भी क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपको प्रॉब्लम इजी जाए। बाय रूल यू कैन ट्रांसफर ओनली 80,000। आप ट्रांसफर सिर्फ 80,000 कर सकते हो इंटू 10 यानी 8 लाख रुपीस। आपने रिफंड कितने किए? 8,000। यहां पे लिखने का रिफंड 8,000। 8,000 इंटू 10 80,000। और आपने एडजस्ट कितने किए? अलॉटमेंट पे प्रोरेटा अलॉटमेंट कितना किया? 16,000। राहिलेले ऍडजस्ट केलेत अलॉटमेंटला, त्यांची क्वांटिटी है 16,000। टोटल मैच होनी चाहिए। 16 और 8 24, 24 और 80 1,04,000, सो 1,60,000। वैसे नहीं समझ रहा है तो टोटल का देख लो। 10,40,000 यहाँ पे है, और अगर आप ये तीनों की टोटल करते हो 8,80,000 एंड 160, दैट इज ऑल्सो 10,40,000। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल दिस। यस। अब मजा है। अब जब अलॉटमेंट का नंबर आया, अलॉटमेंट पे पहले ट्रांसफर एंट्री 80,000 से, हम शेयर होल्डर को बोलेंगे भाई 80,000 इंटू 50, तू हमें कितने रुपए दे भैया? कितने रुपए दे? 80,000 इंटू 50 यानी 40 लाख रुपए दे। बराबर है।
हम उसको बोलेंगे 40 लाख दे दे। वो बोलेगा मैं क्या गधा हूं क्या? क्यों बाबा? अरे उसने ऑलरेडी हमको अलॉटमेंट के समय 1,60,000 ज़्यादा दिया है। आपने अगर 11th के टाइम पे फीस ज़्यादा भरी है तो 12th के टाइम पे कम भरोगे, माइनस कर दोगे। समझो 11th का फीस 5,000 था, आपने 6 भरा, तो 12th में मैंने बोला फीस 10 है, आप बोलोगे वो सर अपना 1 माइनस करो। वैसे ही अलॉटमेंट के 160 में से क्या हो गए? माइनस। तो यहाँ पे कंपनी के हाथ में जब पैसा आएगा, दैट वोंट कम 40 लाख, दैट विल कम 38,40,000। इसको बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट। मजा है ना? मजा है। आता चिल्लर आहे, पुढे कोई आगे कोई दमी नहीं है। ट्रांसफर रिसिव्ड इंटू 80,000 यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 18 संग 8, 1,08,00,000 समथिंग आएगा ये वैल्यू। ठीक है, बराबर लिख दो। कसली मजा आली ना, भारी प्रॉब्लम, एकदम बेस्ट प्रॉब्लम। सेकंड एंट्री इज द बेस्ट एंट्री ऑफ द प्रॉब्लम, देन फोर्थ, थर्ड, एवरीथिंग इज परफेक्ट। खाली लिखो, बहुत मजा आएगा। लिहून घ्या आणि जर्नल ड्रॉ करो। नरेशन भी लिखेंगे एकदम अच्छे से। 15 मिनट चलेगा ये प्रॉब्लम। प्रीमियमची एंट्री, यस, होईल होईल होईल, सगळे सगळे होईल। पहिले एवढं लिहून घ्या। लास्ट अमाऊंट ओके, चुकली आहे का? 48 lakhs। हा रे राव, तुमच्यासोबत राहून गुणाकार, इट्स 48 lakhs। येस, तुमचं लक्ष आहे का नाही बघत होतो। 48, ओके। चलो ड्रॉ द जर्नल। पहला एंट्री लिखो दोस्तों। है ये हो गया लिख के? किसी का बाकी है? सभी का हो गया क्या लिख के? नीट लिहिलंय का? डन? तृप्ती झालंय? श्रुति, आदित्य, डन? 1 मिनट, ओके बेटा। सरकारने जरी क्लासेस घ्यायला सांगितलं असेल तरी मी फेस टू फेस क्लास फेब्रुवारीच्या अगोदर चालू करणार नाही। आय हॅव ह्यूज कन्सर्न फॉर हेल्थ ऑफ ऑल ऑफ यू. I don't want to take any risk. The rules are very strict. Teachers are required to make tests every 7 days alternatively. Then in one class only 20-25 students can sit. Every day thermal checking and all are there. So we'll wait for some time. Then only we start face to face. But even if face to face batch is there, live ये चालू ही रहेगा हमारा. And we are doing very well. ठीक है? सलाम. चलो पहला एंट्री राइट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन $10,40,000। नरेशन फक्त तोंडी सांगणार आहे, नीट लिहा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन $10,40,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1,04,000 shares
@10 received, लिहा त्याच्या पुढे received, being application money on 1,04,000 shares @10 received. Second entry is most IMP, more powerful, more interesting. ठीक है, रेडी फॉर सेकंड. वाओ निर्जरा, वेरी गुड बेटा, आपने सेकंड एंट्री भेजा. सेकंड एंट्री वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. खाली बैंक का अमाउंट में 1 0 रह गया बेटा. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे ध्यान दो सब लोग. नॉर्मल सेकंड एंट्री ऐसे होता है दोस्तों, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. कितना डेबिट करने का, जितना क्रेडिट किया था, यानी 10,40,000 कर दिया सर. उसमें से शेयर कैपिटल को कितना जाएगा, 80,000 शेयर्स. सो 80,000 शेयर इंटू 10, 8 लाख रुपीज. शेयर कैपिटलला किती जाईल, 8 लाख. बराबर है. यस गया, वेरी गुड. रिफंड कितना किया हमने, 8,000 टू रिफंड, यानी क्या लिखोगे आप, बैंक. कितना रिफंड किया हमने, 8,000 शेयर इंटू 10, 80,000. और एडजस्ट कितना किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 16,000 इंटू 10. नेक्स्ट स्टेज पे ये पैसा चला गया 1,60,000. योर डेबिट क्रेडिट मस्ट टैली. डेबिट क्रेडिट ची टोटल टैली होते का बघा, 10,40,000, 1040 नहीं हो रहा है तो वर्किंग नोट देखो, उसमें टैली है. लिख दो, इसका नरेशन भी बहुत बड़ा रहेगा. लिख दो पहले सब लोग. मस्त एंट्री एकदम. Right? Being application money on 80,000 shares transfer comma 8,000 शेयर्स रिजेक्टेड या रिफंडेड, जिसका भी स्पेलिंग आता है, एंड एक्सेस 16,000 शेयर्स एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट. इतना बड़ा नरेशन है, लाइक अ स्मॉल क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स. एडजस्टेड इंग्लिश मध्ये काय लिहिलं की 80,000 शेयर हमने ट्रांसफर कर दिए, 8,000 रिफंड कर दिए, 16,000 अलॉटमेंट को एडजस्ट कर दिए. यस कोमल, वेरी गुड बेटा. ये होते ही डन लिखो सब लोग, ज्यांचं झालं त्यांनी डन लिहा. किसका बाकी है तो वेट भी लिख दो बेटा, आई विल वेट. ठीक है, चलो. अब थर्ड एंट्री इज वेरी सिंपल, नॉर्मल एंट्री आहे. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000 into 50, 40 lakh rupees to शेयर कैपिटल को 40 रुपया है. आई थिंक दिस विल बी 32 lakhs. टू शेयर प्रीमियम, याचा आणि वरच्या एंट्रीचा काही संबंधच नसतो, 8 लाख. कैसे आया, 80,000, हे बघा इकडं, 80,000 into 40 and 80,000 into 10.
total is 40 lakh. Please write this entry. वो एडजस्टमेंट फोर्थ एंट्री में होता है, नहीं तो यहां करोगे. Being allotment money on being allotment money on 80,000 shares at the rate 50 including premium 10 डिमांडेड या रिकॉर्डेड या ड्यू, जिसका स्पेलिंग आता है वो. ठीक है. अब जब रिसीव्ड होगा, यू वोंट रिसीव 40 लाख. क्यों सर, क्यों नहीं मिलेंगे? अरे मेरे भाई, ये 160 कट होके मिलेंगे, यानी कितना मिलेगा? 38,40,000, क्योंकि वो ज्यादा आ चुका था. नंबर 4, एंट्री विल बी सेम. एंट्री क्या होती है रिसीव्ड की? बैंक अकाउंट डेबिट. कितना आना चाहिए था? 40 लाख. पहले 160 आ चुका है, सो यू विल गेट द मनी 38,40,000 टू शेयर अलॉटमेंट. ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट ऊपर 160 से क्रेडिट होके बैठा है, ये वाला, तो यहाँ पे क्रेडिट होगा 3840. असा ऍडजस्ट होतं. 11वीची फीस 12वीत कमी झाली. इसका नरेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है. पहले आप लिख लो, फिर बताता हूँ. Being allotment money received after adjusting excess application money. काय लिहिलं मराठीत? एप्लीकेशन मनी का जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया वो कम करके बचा हुआ पैसा आ गया. Being allotment money received after adjusting excess application money. ठीक है, ठीक है, ठीक है. नंबर 5. नंबर 5 जो होता है वेरी सिंपल. जनरली क्या होता है? शेअर फायनल कॉल टू शेअर कॅपिटल. बट इथं पहिल्यांदा प्रीमियम आहे, तर कसं लिहिणार बघा? इक्विटी शेअर फायनल कॉल अकाउंट डेबिट 48 लाख रुपीस टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कैपिटल में 50 रुपीज है, सो 50 इंटू 80,000 40 lakhs. टू शेयर प्रीमियम, परत शेयर प्रीमियम 8 लाख रुपीज. 80,000 इंटू 10 8 लाख. बस पहिल्यांदा अशी एंट्री करते हैं. प्रीमियम कहीं पे भी आ जाए वो क्रेडिट होता है. बीच में किसी ने तो बताया, मंथन या किसने, तो प्रीमियम कहीं पे भी आ जाए तो वो क्रेडिट होता है. लिहून घ्या एंट्री. एंट्री लिहा पोरांनो. being final call money on
80,000 shares at the rate 60 including premium ₹10 demanded ड्यू recorded जिसका स्पेलिंग आता है वो वाइस ब्रेक का होतोय कारण रेंज कमी असेल बाळा तुझ्याकडे. बाकी किसी को हो रही है क्या वॉइस ब्रेक? नो. रेंज कमी जास्त होते बाळा, काहीच नाही. मानधनींची वाइस फार ठणठणीत आहे. चला, एक तो आंसर दो आज भगवान के नाम पे दे दे बाबा. मंगलवार हनुमान का वार है बाबा, दे दे एक आंसर दे दे बाबा. एकदम चिल्लर आंसर है बाबा, विथ नरेशन बता दे बाबा. बोलो 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 बोलो, एक तो भी आंसर. नो प्रिया, नो म्हणतीये तू. यस, बँक. सगळ्यांनी द्या रे उत्तर. टाइप करता येतं हे कळेल मला. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर. सेकंड कॉल नहीं बेटा, फाइनल कॉल. एक ही कॉल है इसमें. फर्स्ट कॉल बोलो या फाइनल कॉल बोलो उसको. बैंक अकाउंट डेबिट. कल का होमवर्क सिर्फ 2 लोगों ने भेजा था मुझे. भगवान आपका भला करे. तुम्ही पासच व्हा रे यावर्षी. असा पेपर निघायला पाहिजे ना, नवीन पेपर पॅटर्न मध्ये. मग पुढच्या वर्षी पास होऊन दाखवा तुम्ही. बैंक अकाउंट डेबिट. इस साल अपॉर्चुनिटी आपका पेपर ऑलरेडी फिक्स है, किसको क्या और आएगा. नए पैटर्न में तो वो भी नहीं है. टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. तरी तुम्ही निर्लज्जासारखा अभ्यास करत नाही. द अमाउंट इज हाउ मच? 48 lakhs. 48 lakhs. Being final call money on 80,000 shares at the rate 60 received. कसे वाटलेत आजचे प्रॉब्लेम पोरांनो? कळालेत? हॅव यू अंडरस्टँड दिस? यस बेटा. सुहासिनी, मजा येते. नंतर अभ्यासच करायची गरज पडायला नाही पाहिजे अकाउंट्स मध्ये. इतना अच्छे से हम करेंगे. आता जे आहे एक जो प्रॉब्लम है इसके बाद का अब है नंबर 6. ठीक है, अब फोरफिट का प्रॉब्लम आने वाला है एंड प्रीमियम है. ठीक है, कोशिश करो कि आप इसका पेमेंट शेड्यूल बना पाओ. दैट मच इज ओनली रिक्वायरमेंट. ये आपको करना है. नाउ इन ऑल द प्रॉब्लम, नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम जो कल होने वाले हैं, ऑल आर ऑफ फोरफीचर. बहुत मजा आएगा. 8 तो कुछ हटके प्रॉब्लम है, वो अपने को वैसे टाइप में नहीं देखना है. बट 6 and 7 आर वेरी इंपॉर्टेंट. दैट आई एम गोइंग टू टेक टुमारो. उसमें 6 इज द मोस्ट डिफिकल्ट. ओके, थर्ड एंट्री दाखवू परत. ओके बाळा, हे बघ थर्ड एंट्री. आणखी काही प्रश्न असतील तर विचारा. थर्ड एंट्री कुठे गेली? नाही, इकडे. हे घे बाळा. ये थी क्या थर्ड? हाँ, लग तो रही है. हाँ, हीच आहे बेटा. बघ, थर्ड आणि फोर्थ. थर्सडेला टेस्ट आता नाही. मी सांगेल, उद्या सांगेल. जुने पेपर येऊ द्या ना चेक होऊन. थोडा बर्डन आहे. उद्या सांगेल बेटा. उद्या सांगू. बायकोला विचारून सांगतो उद्या क्लास घेऊ का नको थर्सडेला. हां, उद्या सांगतो. उद्या आहे. उद्या का सुट्टी बाबा? तृप्ती, उद्या का सुट्टी? उद्या आहे क्लास. उद्या आहे. टेस्टचा सिलेबस ग्रुपवर पाठवला आहे. टेस्ट सिरीजचा. टेस्ट सिरीज सिलेबस इज ऑलरेडी देअर. ओके, मंथन मला पाठव, काय डाऊट आहे.
ओके, बाय फ्रेंड्स. धन्यवाद. मंडळ आभारी आहे, एवढ्या संख्येने, लाखोच्या संख्येने लोक उपस्थित राहिली. बाय फ्रेंड्स, बाय, थँक्यू.